कि उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक, इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक ऐसे अफराद के जो अहादीस की बाबत पैसे लेते हैं, उनसे हदीस लेना जायज़ नहीं है, उनकी कोई इज़्ज़त और करामत नहीं है। अब देखें इज़्ज़त और करामत को इन्होंने यहाँ कितना पास रखा है और कितना इसको फॉलो किया। अहले सुन्नत के यहाँ इज्तिहाद का नाम क्या है? मामू बनाना। चूंकि ये इजाद किसकी है? मामू पार्टी की है, तो वो आपको मामू बनाते हैं इज्तिहाद के नाम। अगर तुम इससे हदीस सुनना चाहते हो, ये ड्रामे कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं बयान कर रहा, वो कहते अगर हदीस सुनना चाहते हो फजमाउ लहू शैअन फअतूहु, कि अगर तुम चाहते हो कि इससे कोई हदीसें सुनो, माल पानी जमा करो, माल पानी जमा करने के बाद इसको अता करो, फिर देखना फ़काना बाद अलैहिम हत्ता यमल्लू। वो कहते हैं उसके बाद भाई उसने जब पैसे उसको दिए, उसने इतनी हदीसें बयान की तो वो कहते हैं हम थक गए। यानी इतने ये लोग ऐसे घटिया किस्म के अफराद थे जिन्हें इन्होंने सिका मामून और हसनुल हदीस और अपना क्या कि इमाम बना लिया कि वो गरीब को कहा कि अपना कासा दे दो फिर हदीसें बयान करूंगा, छोड़ूंगा तो मैंने मुफ्त मैंने नहीं सुनाना कुछ तुम्हें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक किस्त पहले आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं अहले सुन्नत इल्म रिजाल के हवाले से। डॉक्टर ज़ुबैर और दीगर ऐसे अफराद के जो अहले तशय्युअ के इल्म रिजाल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं और अहले तशय्युअ के इल्म रिजाल पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते हैं। पहली किस्त में आपने मुलाहिज़ा किया होगा, हमने इन्हीं की कुतुब से, इन्हीं के उलमा की ज़बानी सहीहैन का जो इन्होंने एक सो कॉल्ड स्टेटस लोगों के दरमियान बना रखा है कि जी जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो रिवायात हैं ये तो कुरान मजीद के बाद हरफ आखिर है, इनके ऊपर असम किसी तरह से कलाम नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। आज एक जदीद ज़ाविये से अहले सुन्नत इल्म रिजाल पे बड़ी दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू होगी और बड़े दिलचस्प जो है वो आपके सामने मतलब हम बयान करेंगे, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। एक एतराज़ हमने देखा कुछ दिन पहले कुछ जोहाल की जानिब से, नवाज़ साहब की जानिब से ये किया गया कि भाई तशय्युअ के यहाँ ऐसे रावी हैं कि जिन्होंने अपने आइम्मा का माल खाया और वो इनके यहाँ सिका रावी हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की गुफ्तगू की गई। तो लिहाजा ऐसे अफराद के लिए हम ये कहेंगे कि जिनके घर अपने शीशों के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। आज आप देखेंगे कि इनके रावियान हदीस जो हैं वो क्या स्टेटस रखते हैं। सबसे पहले तो आप मुलाहिज़ा फरमाएं अल किफ़ाया फ़ी मारिफ़त उसूल इल्म रिवाया, किसकी है जी? अल मारूफ बे ख़तीब अल बगदादी साहब की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं दो रिवायात नकल करते हैं और रिवायात की सनद क्या है? 450 और 451। सनद क्या है? हसन और सही। सोइला अहमद इब्न हम्बल, अहमद इब्न हम्बल से सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि आया उस शख्स से अहादीस लिखी जाए कि जो अहादीस को बेचता हो? काला वला करामा, कि नहीं जी ऐसे बंदे से हदीसें नहीं लिखी जाएंगे जो हदीस बेचता हो। हदीस को कैसे बेची जाती है? मैं आपसे एक हदीस बयान करूं और उसकी बाबत में आपसे पैसे लूं, क्या ऐसे बंदे से हदीसें लिखी जा सकती हैं या नहीं लिखी जा सकती? अहमद इब्न हम्बल ने कहा नहीं, दुरुस्त नहीं है ऐसे बंदे से हदीसें लिखी जाए और उसकी कोई करामत, कोई इज्जत और कोई उसका शरफ भी नहीं है। उसके बाद क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं कि अबू हातिम राजी, उससे सवाल किया गया अम्मन याखुज़ अल हदीस, जो हदीसें बयान करता है लेकिन उसके एवज़ पैसे लेता है। वो कहता है पैसे दो मेरा मूड बने, ठीक है, पैसे दो और तमाशा देखो। फ़क़ाल ला युक्तब अन्हु, और ये आपको मालूम है कि इल्म रिजाल में ये कहना कि उसकी हदीसें नहीं लिखी जाएंगी, ये भी एक शदीद जर महसूब की जाती है, हिसाब की जाती है। और ऐसे अफराद की ना कोई इज़्ज़त है ना कोई करामत है, जैसा कि हमने ऊपर अहमद इब्न हम्बल से भी इसी नुक्ते को बयान किया। अच्छा, तो दोनों की सनद क्या है? हसन और सही। तो ये दोनों काबिल एहतजाज रिवायात हैं और इन रिवायात की सेहत पर कोई मुश्किल नहीं है। अब पहले मरले में जब आपने ये मुलाहिज़ा किया कि जो अहादीस की बाबत जो है वो पैसे लेते हों और अहादीसें बेचते हों तो उनका क्या स्टेटस है। अब इसके बाद एक और मुलाहिज़ा फरमाएं उलूमुल हदीस इब्न सल्लाह की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सफ़र नंबर 118 पर कहते हैं कि जो शख्स मन अख़ज़ अला तहदीस अजरन मन अदालिक मिन कबूल रिवायातिही इंदा कौमिन मिन आइम्मतिल हदीस। बड़ा अहम नुक्ता, इसको आपने तवज्जो करनी है, क्योंकि ये हम जो मुकदमा आपके सामने रख रहे हैं आगे चलकर हम ऐसे रावी और आपको बताएंगे कि इन्होंने कानून तो बना दिया। कानून क्या बनाया कि ऐसे अफराद की हदीस नहीं लेनी जी, ऐसे अफराद को आइम्मा हदीस कबूल नहीं करते। लेकिन अभी देखिएगा ये इनकी आंखों के तारे आपके सामने निकलेंगे। कहा गया कि जी जो शख्स क्या करता हो, हदीस की उजरत लेता हो, तो उससे क्या करना है, हदीस लेनी है? वो कहते हैं नहीं जी, आइम्मा हदीस ने इससे मना किया है। रुवीना अन इसाक इब्न इब्राहीम अन्नहु सुइल अनिल मुहद्दिस युहद्दिसु बिल उजरा, ऐसे मुहद्दिस के बारे में उससे सवाल किया गया, इसाक बिन इब्राहीम से सवाल किया गया मुहद्दिस के बारे में
कि जो उजरत लेता है हदीस बयान करने की, फ़काला युक्तबान, उससे हदीस नहीं लिखी जाएगी। व अन अहमद इब्न हंबल व अबी हातिम अर्राज़ी नहव ज़ालिक, उनसे भी इसी तरह का मतलब जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं अल किफ़ाया से, बिल्कुल ऐनन वही बात इन्होंने यहाँ पर दोबारा इशारतन बयान की है। तो लिहाजा पहला मुकदमा आपने समझना है कि उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक, इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक ऐसे अफराद के जो अहादीस की बाबत पैसे लेते हैं उनसे हदीस लेना जायज़ नहीं है, उनकी कोई इज़्ज़त और करामत नहीं है। अब देखें इज़्ज़त और करामत को इन्होंने यहाँ कितना पास रखा है और कितना इसको फॉलो किया। पहला रावी आपके सामने रखने लगे हैं जी, हिशाम बिन अम्मार। ये मुलाहिदा फरमाएं, सियर आलाम नुबला, इसमें जब हम जाते हैं तो इमाम शम्सुद्दीन ज़ाबी साहब हैं, मुअस्ससतुर रिसाला की चाप है, ठीक है जी, अल-जुज़ुल हादी अशर इसकी 11वीं जिल्द है। ये सही बुखारी का रावी है जी, हैं सही बुखारी के रावी साहब क्या करते हैं और इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तवज्जो करें। पहले आपने बंदे को देखना है, फिर इंशाअल्लाह दूसरा मुकदमा आपको समझ में आ जाएगा। अल इमाम अल हाफिज अल अल्लामा, अच्छा जी कौन है जी? ये दिमिश्क के खतीब भी थे। अगले सफ़े पर जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहिदा फरमाएं, कहते हैं कि अबू अहमद बिन अदी ने अपने कामिल में इस बात को बयान किया कि समय तो कुस्तनतीन बिन अब्दुल्ला मुअतमद यकूल हज़र तो मजलिस हिशाम बिन अम्मार, मैं हिशाम बिन अम्मार की मजलिस में हाजिर था, तो वहाँ पर जो उससे हदीस लिख रहा था उसने कहा कि मन तक करता किसकी आपने बात की? फ़क़ाल अख़बरना बाद मशाइख़ना, ये उसने बात की, हमें बाद मशाइख़ ने खबर दी। सुम्मा नअसा, उसके बाद उसने ना नींद की वो लगा ली, ठीक है, थोड़ा सा नींद में चला गया। सुम्मा काल लहू मन तक, फिर उसने उससे कहा कि क्या बयान किया? फ़नासा, फिर वो ये हो गया। उसके बाद वो जो उसकी हदीस लिख रहा था ना, उसने कहा ला तंताफ़िउ बिही, वो कहते हैं ये ऐसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या करो अगर तुम इससे हदीस सुनना चाहते हो, ये ड्रामे कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं बयान कर रहा। वो कहते हैं अगर हदीस सुनना चाहते हो फ़जमउ लहू शैअन फ़अतूहु, कि अगर तुम चाहते हो कि इससे कोई हदीसें सुनो, माल पानी जमा करो, माल पानी जमा करने के बाद इसको अता करो, फिर देखना फ़काना बाद अलैहिम हत्ता यमल्लू, वो कहते हैं उसके बाद भाई उसने जब पैसे उसको दिए उसने इतनी हदीसें बयान की कि वो कहते हैं हम थक गए। तो लिहाजा फिर वो कहते हैं कि इब्ने वारा क्या समय तो मैंने क्या था इब्ने वारा से मोहम्मद बिन अहमद बिन राशिद बिन अदान अल इस्फहानी, यानी इस्फहानी कहते हैं, मैंने इब्ने वारा से सुना कि एक दफ़ा मैंने तो कहा कि हिशाम बिन अम्मार से मैं रिवायात नकल नहीं करूँगा, लेना वो कहा ना यह भी हदीस, क्योंकि वो हदीसें जो है वो बेचता है। अब ये चीज़ें बयान करने के बाद ज़ाबी साहब कहते हैं वो हो ये तो भाई प्रोग्राम तो बढ़ रहा है यहाँ पर। कहते हैं कुल तो अजब में हादल इमाम मा जलालत ही, भाई मैं इसको अल इमाम अल हाफिज खतीब कारी हर चीज़ मान चुके हैं, सही बुखारी का रावी मान चुके हैं, उसके बाद ये शख्स कैसा है? वो कहते हैं बड़ा ताज्जुब होता है, इतना बड़ा इमाम इतनी जलालत के बावजूद कई फ़फ़ाल हादा, कैसे ये छोटी हरकतें करता था, पैसे लेके हदीसें बयान करता था और पीछे हम वो याद रहे आपको पहला मुकदमा निहायत अहम है, उसकी कोई करामत कोई इज़्ज़त शरफ नहीं, उससे हदीसें नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इनके जो मुहद्दिसीन और आइम्मा हदीस थे वो ये काम करते थे। आगे क्या कहते हैं? वलम यकुन मुहताजन वलहू इज्तिहादुह, ओहो देखें जी क्या कहते हैं कि वलम यकुन मोहताजन, उसको पैसों की जरूरत नहीं थी, ये उसका इज्तिहाद था। हाय सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का इज्तिहाद ऐसा ही होता है भाई। मुआविया इब्न अबी सुफयान ने मौला अली से जंग की, लाख बंदा मर गया, क्या हुआ जी? इज्तिहाद था। वो जंग जमल हो गई, हजरत आयशा तल्ला जुबैर जो आशरा मुबशरा आपस में लड़ पड़े, वो क्या हुआ जी? इज्तिहाद हो गया। वो इतने बंदे मर गए जी, वो इज्तिहाद हो गया। अहले सुन्नत के हाँ इज्तिहाद का नाम क्या है? मामू बनाना। चूंकि ये इजाद किसकी है? मामू पार्टी की है, तो वो आपको मामू बनाते हैं इज्तिहाद के नाम पे। अब यहाँ पे भी क्या है जी? इज्तिहाद चल रहा है। उसके बाद देखें काल साला बिन मोहम्मद जज़रा काना हिशाम बिन अम्मार याखुद अल हदीस, वो हदीस से लेता था, वला युहद्दिस मालम याखुद, वो कहते हैं जब तक वो पैसे नहीं मिले ना उसको वो हदीस बयान नहीं करता था। अच्छा, वो कहते हैं मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि मुझे हदीसें बयान करो, फिर उसने कहा हाँ मुझे कहा कि अली बिन जाद से हदीसें बयान करो। उसने कहा हदसना इब्नुल जाद हदसना अबू जाफर राज़ी अन रबी अन अबी आलिया अल्लिम मजानन कमा उल्लिमता मजानन, वो कहते हैं कि हमें इसकी हदीस बयान करता है, कहता है कि हमें मुफ्त सिखाओ जैसे तुमने मुफ्त सीखा था। अब अबू अली काल रस्ता भी या अबा अली, हिशाम कहता है कि ए अबू अली तू मेरे ऊपर इतराज कर रहा है, ताना मार रहा है मुझे। उसने कहा फ़कुल तुमा तारस्तु बल कसतुक, मेरा इरादा यही था, मैं तुझे सुना रहा था कि भाई तूने तो भी तो मज्जानी मुफ्त में सीखा ना सब कुछ, तो हमें भी मज्जानी बताया कर, मुफ्त में बताया कर, तो हमसे पैसे क्यों हेरता है? तो लिहाजा ये इनका आगे देखें, फिर आगे क्या बयान करते हैं? वकाना याखुद अला कुल्ले वरक़तैन दिरहमन, हर दो वर्के जो है ना
उनके लिए हदीस जो 2 वर्ग के बयान करने के लिए हदीसों की उसकी जो रेट उसका था वो क्या था, दिरहमन, 2 अपने 1 दिरहम जो है वो लेता था इसके ऊपर। अच्छा, 2 वर्गों पे 1 दिरहम। तो ये आपने मुलाहिदा किया। उसके बाद इसी मतलब को इनके अपने दीगर उलमा ने मुलाहिदा फरमाया। तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल अल मुजल्लद सलासून, इसकी 30वीं जिल्द है, डॉक्टर बशार उसकी क्या कहते हैं तहकीक के साथ है। यहाँ पर 249 बिल्कुल इसी चीज़ को जो मैं यहाँ से बयान कर चुका हूँ वो बयान किया, और बिल्कुल उन्हीं मतालिब को ऐनन इन्होंने भी बयान किया है। ठीक है जी, तो ये दोबारा तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मीज़ानुल इत्तिदाल में चले तो वहाँ पर भी ऐनन इन्हीं मतालिब को बयान किया। मीज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्द रिजाल किनकी, शम्सुद्दीन ज़ाबी साहब की है। इसमें जब हम जाती है इसकी अल जुज़्उ साबी है, इसकी 7वीं जिल्द है, दारुल कुतुब इल्मिया की छाप है। वो कहते हैं हिशाम बिन अम्मार, और उसी मतलब को कि तुम क्या कहते हैं अल्लिम मजानन कमा उल्लिमता मजानन, जैसे तुमने हदीस से जैसे मजानी सीखा है तो हमें भी मजानी और मुफ्त जो है वो बताया करो। तो ये मतलब ये पहला रावी था हिशाम बिन अम्मार। अब नाज़रीन एक रावी आपको वो भी इतना बड़ा सही बुखारी का रावी जिसे इमाम और वगैरह वगैरह कहा गया। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक और शख्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुलाहिदा फरमाएं, इब्ने कुलैब सियर अलामिन नुबला शम्सुद्दीन ज़ाबी अल मुजल्लद सानी अशर 12वीं इसकी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं यहाँ पर क्या है कि इससे इसी इब्ने कुलैब से बहुत सी हुफ़ाज़ में से बहुत सी मखलूक ने से रिवायात नकल की हैं। वकाना मिन आयान तुजार, बड़े क्या कहते हैं ताजरों में से था, सरव वासिआ और साहिब सरवत वासिआ था, बहुत ज़्यादा इसके बाद माल था। सुम्मा तज़ा आज़ा हालहू वफ्ता करा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, सुम्मा तज़ा आज़ा हालहू वफ्ता करा। इसके ऊपर जो है ना वो तज़ा आज़ा कहते हैं उसको, आप कह लें कि फ़क्र, उसके हालात बुरे हो गए और फ़कीरी की हालत में आ गया। ठीक है, और वहताज इलल अख़्ज़ अला रिवाया, और उसके बाद वो मोहताज हो गया कि पैसे दे और रिवायात बयान करें। वो कहते हैं बाकी ला युहद्दिस बिजुज़ इब्न अरफ़ा इल्ला बिदीनारिन। वो कहते हैं कि जुज़ इब्न अरफ़ा को जब वो बयान करता था तो दिनार लेता था, बयान करता था, पैसे लेता था फिर बयान करता। वकाना सदूक़न, और सच्चा रावी है। तो ये एक सच्चा रावी आपका ये भी काम करता है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, वकाना सबूरन मुहिब्बन लिर्रिवाया। हाँ, इसकी ये भी है। फिर वही उसी मतलब को यहाँ पे भी बयान किया। फिर ज़ैल तारीख़ बगदाद में क्या बयान करते हैं, इसकी 16वीं जिल्द में बिल्कुल इसी क्या कहते हैं काना रहमहुल्लाह मिन आयान तुजार बे बगदाद। उसके बाद आखिरी उम्र में जब ये क्या कहते हैं मोहताज हो गया, इसके हालात ख़राब हो गए, तो ये पैसे लेता था और फिर बयान करता। वकान अल्लाह यरवी अहदीस इब्न अरफ़ा इल्ला बेदीनार, दिनार लेता था फिर जाकर ये हदीसें बयान करता था। अच्छा, अब ये इसके ऊपर एक हुक्म जो है इनके अपने उलमा ने बड़ा प्यारा बयान किया। अब ये शख्स मोहताज हो गया ना, कह रहे सदूक भी था इब्ने कुलैब और बड़ा ज़बरदस्त एक रावी था, अहले सुन्नत के यहाँ सच्चा रावी, और इससे हदीस भी नकल करते हैं। अल किफ़ाया फ़ी मारिफ़त उसूल इल्म रिवाया। अब वो ये जो वजह है कि क्यों इनके उलमा ने बयान किया, जैसे अबू हातिम राज़ी ने, अहमद इब्न हम्बल वगैरह ने कहा कि ला युक्तब अनहु से हदीसें नहीं लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर वो कहते हैं कुल तुम। ठीक है जी, कौन? मुलाहिदा फरमाए बगदादी साहब। बगदादी साहब कहते हैं कि इन्नमा मनअू मिन ज़ालिक तंज़ीहन लिर्रावी अन सूइ ज़न्न बिह। वो कहते हैं हमने जो ये बात की है ना कि बड़ी आपने इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करनी है कि ये जो कहा जा रहा है कि जो शख्स पैसे लेकर हदीस बयान करता हो उससे आप हदीस बयान ना करें। वो कहते हैं इसमें वजह ये है ताकि वो जो सूइ ज़न्न है रावी की तरफ जा सकता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, चूँकि वो कहते हैं लिअन्ना बअद मन कान याख़ुज़ुल अज्र अला रिवाया उसरा। ठीक है, अला तज़य्युदिही वद्दआई मा लम यस्मा। वो कहते हैं चूँकि इससे ये होगा कि जो शख्स उजरत लेकर रिवायात बयान करता होगा ना वो ख़ता करेगा, फिर वो क्या करेगा, ऐसी चीज़ें बयान करेगा जो उसने नहीं सुनी होंगी। क्यों? लाजले माँ का नहीं होता, इसलिए कि जो उसे अता किया जा रहा है, जो उसे दिया जा रहा है, उसकी बाबत वो पैसे लेगा और बयान करेगा और ऐसी चीज़ें बयान करेगा जो उसने नहीं सुनी होगी। ये देखें, ये बनु उमैया ने जो आप कहते हैं ना उन्होंने फैक्ट्री ईजाद की हुई थी जिसमें वो हदीसें घड़ते थे। आज ये देखते हैं हज़रत अबू बकर उमर, जैसे इब्न जोज़ीन अल मौदूआत में भी बयान किया कि हज़रत अबू बकर उमर उस्मान की शान में, और ख़ुद इब्न हजर अस्क़लानी ने और इब्न तैमिया ने भी इस चीज़ को बयान किया कि रवाफ़िज़ की ज़िद में आकर इन्होंने मुआविया, अबू बकर उमर उस्मान की शान में उनके फ़दाइल घड़ना शुरू कर दिए। भाई पैसा फेंको और रवायतें बयान करवाओ, और वो सच्चे रावी हैं आप यहाँ। फिर आप जब जाते हैं सनद कहते हैं यार रावी तो बड़ा सच्चा है, सदूक रावी है,
भाई यही सदूक रावी तो पैसे लेके हदीसें बयान करते हैं। यानी एक रविश जो उनके यहाँ बहुत राइज रही, जो उनके बड़े बड़े आइम्मा ने इस रविश को अपनाया, पैसे लेते थे हदीसें बयान करते थे। तो पैसे देकर इंसान कुछ भी उनसे कहलवा सकता था। और इसकी सनद ऊपर हम बयान कर चुके हैं, सनद क्या है वो सही है, जो अहमद इब्न अंबल और हातिम राजी से हमने बयान किया। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा रावी, तीसरा रावी जो है वो याकूब बिन इब्राहिम है। याकूब बिन इब्राहिम वो ऐसा बंदा था कि जब वो हदीसें बयान करता था तो उसके लिए मुलाहिज़ा फरमाए सुनन नसाई, ये सुनन नसाई इसमें क्या है जी, रिवायत सही है, याकूब बिन इब्राहिम है। वो कहते हैं कि ये रिवायत थी कि ला यबूलन अहदुकुम फिल मा'i दाइम सुम्मा यगतसिलु मिन्हु। ये जो रिवायत है, काल अबू अब्दुर्रहमान काना याकूब ला युहद्दिस बिहादल हदीस इल्ला बिदीनारिन। वो कहते हैं ये वाली जो हदीस है ना, याकूब बिन इब्राहिम रिवायत की आप सनद देखें सही जी, सारे रुवात यहाँ सिका सही सनद के साथ ये रिवायत बयान हो रही है कि अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि याकूब जो है ला युहद्दिस बिहादल हदीस इल्ला बिदीनार, दिनार लेता था फिर हदीस बयान करता था। ठीक है जी। और फिर ये अल किफ़ाया मुलाहिज़ा फरमाए, अल किफ़ाया फ़ी मारिफ़त उसूल इल्म रिवाया खतीब बगदादी साहब की, वो कहते हैं इसी चीज़ को बयान करते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान काना याकूब ला युहद्दिस बिहादल हदीस इल्ला बिदीनार। ठीक है, तो ये इनके यहाँ आपको दिखाया हमने तीसरा रावी। चौथा रावी भी दिखा देते हैं, इधर से रुवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसी चौथे पे इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। सियर व अलामिन नुबला शम्सुद्दीन ज़ाबी साहब हैं। फिर दोबारा से मुस्तद रिसाला की किताब है, 13वीं जिल्द है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बयान करते हैं किसके बारे में, एक रावी है इनके यहाँ जिनके बारे में इन्होंने बयान किया, अली बिन क्या नाम है, अली बिन अब्दुल अजीज़, अली बिन अब्दुल अजीज़ रावी है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी सिका मामून दार कुतनी ने कहा कान हसन हदीस इनके, और इब्न अबी हातिम ने कहा कि कान सदूक रावी था। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मतलब जो है वो नसाई बयान करता है। क्या बयान करता है, कहता है कि जी युस अल अन, उससे नसाई से सवाल हुआ अली बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में, फ़काल कब्बहुल्लाहु सलासा। ठीक है, अल्लाह ताला जो है उसको गारत करे, ये बददुआ दी 3 मरतबा। फ़कील अतार भी साहब रिवायत में करते हैं, उसने कहा मैं तो नहीं करता। वो कहता है काना कज़ाबन, झूठा है। कहते नहीं झूठा नहीं है, लेकिन क्या है जी एक कौम जो है वो उससे पैसे देती है और उसके पास जाती है, पैसे देती है और उससे हदीसें जमा करती है। वो कहता है वो जो एक दफ़ा बता रहा है वकाना फ़ीहिम इंसान गरीब। अब इस बंदे की आप देखें कि जो इनके यहाँ सदूक रावी है, सच्चा रावी है, सिका है, मामून है, उनकी ना ज़हनी पसमानदगी देखें और अखलाकी मसाइल उनके देखें। वो कहते हैं उनमें से जो उसे हदीसें बयान करते थे एक गरीब इंसान था। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, तो फ़ाबा उसने अन हदस बेहदरत, वो उसने कहा मैं उसके लिए हदीसें बयान नहीं करूँगा, इनकार कर दिया अली बिन अब्दुल अजीज़ ने। फ़ज़ाकरा गरीब अन्नहु लैसा माहु इल्ला कसआ। वो कहते हैं उसके पास जो गरीब था उसके पास एक कासा था। ठीक है, वो एक बेचारे के पास एक ज़र्फ़ था। उसने मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, यही एक कासा है और तो जेब खाली है। उसने कहा अच्छा फिर ऐसा करो ये दो। ठीक, यानी इतने ये लोग ऐसे घटिया किस्म के अफराद थे जिन्हें इन्होंने सिका मामून और हसनुल हदीस और अपना क्या क्या इमाम बना लिया कि वो गरीब को कहा कि अपना कासा दे दो फिर हदीस बयान करूंगा, छोड़ूंगा तो मैंने मुफ्त तो मैंने नहीं सुनाना भाई कुछ तुम्हें। तो ये अली बिन अब्दुल अजीज़ ऐसा था। ये मुलाहिज़ा फरमाए तारीख़ुल इस्लाम दोबारा से इसी मतलब को यहाँ पे भी बयान किया। ठीक है जी, जो भी बयान किया है। उसके बाद मिज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्द रिजाल शम्सुद्दीन ज़ाहबी, यहाँ पर क्या कहते हैं जी, देखें मुलाहिज़ा फरमाएं। अली बिन अब्दुल अजीज़ अल बाग़वी अल हाफ़िज़ अल मुजाविर बे मक्का सिक्का। ठीक है, लेकिन क्या करता था, यतलुबुल तहदीस, हदीस बयान करने में पैसे लेता था। और क्या था उज़र, क्या था, बेन्नो मोहताज, भाई मोहताज है ये बंदा, यानी अपने आप को मोहताज होकर के पैसे मारता था। लिसानुल मीज़ान तिस्की इब्न हजर अस्क़लानी, यहाँ पर भी इसी चीज़ को बयान करते हैं कि अली बिन अब्दुल अजीज़ अल बाग़वी सिक्का काबिल एतमाद रावी, दीन लेते हैं भाई इससे ये लोग। और वही जो मास में बयान कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक नई हिकायत बयान की है। वो कहते हैं काला मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन आयमन अदरक तो अली इब्न अब्दुल अजीज़ बे मक्का, मैंने मक्का में इसको पाया। वकान जो आमिर उन्नास, वहाँ पे मामला चल रहा था और कहा कि वज़ान से मैंने कहा कि इसको पैसे दो 100 दिरहम और सही से पूरा वज़न करके दो ताकि ये हमें रिवायात बयान के। तो फ़कील अली इब्न ऐबन से कहा गया कि फ़हल यईबुना मिस्ल हदा। वो कहते हैं ये जो काम हो रहा है इसके ऊपर ये लोग ऐब नहीं वारिद करते, कहते ये एक ऐब मायूब चीज़ नहीं है। कल्ला इन्नमल ऐब इंदहुमुल कैद। ठीक है, वो इनके यहाँ ऐब क्या है, वो झूठ है। वहादा काना सिक्का, ये तो सच्चा है। ठीक है, ये सिक्का रावी है। ऐब क्या होता है, झूठ बोले, लेकिन पैसे लेके हदीसें बयान करना
पैसे लेके तो भाई वो जैसे पहले वजह बयान की है खतीब बगदादी ने कि पैसे देंगे तो वो कुछ भी आपके लिए बयान करेगा और ऐसी चीज़ें भी बयान कर देगा कि जो उसने नहीं सुनी होंगी। तो ये नाज़रीन अहले सुन्नत के इल्म रिजाल का के स्ट्रक्चर का एक पहलू था जो आपकी खिदमत में बयान किया। इंशाअल्लाह इस पे हम, जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि तफसील से हमारे आगे कई अक़सात आएंगी। तो ये दूसरी किस्त भी आपने मुलाहिज़ा की। अब वो लोग जो कहते थे कि भाई इनके यहाँ तो आइम्मा के माल खाने वाले इनके रावियान हदीस थे, ये कौन थे जो बेचारे गरीबों का पैसा खाते थे? इनका हिसाब किताब कौन देगा? जो तुम्हारे यहाँ सर के ताज है, इमाम है, वही बुखारी के रामी है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।